योग्य पेंशन भोगियों को 2008 से 2019 तक का अवधि का अनुमानित बकाया 50% हिस्सा तुरंत जारी किया जाए। उनके लिए अंतरिम राहत की घोषणा हो चुकी है। 50% डीए पुराने हिस्से से। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आखिरकार आपको इंटरिम रिलीफ जो आंतरिक लाभ था उसकी घोषणा सरकार ने कल शाम को कर दी। और ये फ़ैसला क्यों लिया गया और उसके साथ केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा झटका भी लगा है, उसके बारे में हम बताएंगे। इस वीडियो में सारी वो इन्फॉर्मेशन बताने जा रहे हैं जहां पर आपको काफ़ी ज़्यादा हैरानी और खुशी होगी, क्योंकि मीटिंग में 2 फैसलों के कारण आपका फैमिली यूनिट और आपकी सैलरी बढ़ने जा रही है। मीटिंग बहुत ज़बरदस्त हुई है, उसमें कई बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि सारे ऑर्डर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जितने भी ऑर्डर मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पर। ठीक है, तो चलिए, अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। और कोशिश करूँगा कि जो भी लेटर, इम्पोर्टेंट लेटर या ऑर्डर होगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, वहाँ से आप डाउनलोड उसे कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अपनी हाइलाइट्स को देख लेते हैं, हम इस वीडियो में किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, मीटिंग में 2 फैसलों के कारण 8 CPC में फैमिली यूनिट 5 होगी और सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी। एक मीटिंग हुई है, मीटिंग में अब ये आखिरी दौर चल रहा है 8 CPC का, इसमें बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं। मैं ये वाला पॉइंट आपको दिखाऊंगा। 8 CPC आखिरी स्टेज में आया। सेंट्रल को देखकर स्टेज ने एक बड़ा कदम उठाया है और इस कदम का केंद्रीय कर्मचारियों पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे मेन न्यूज़ तीसरा दिखिएगा, आखिरकार सरकार ने दिया इंटरनल रिलीफ, वित्त मंत्रालय का ऑर्डर जारी हुआ है, पर एक बड़ा झटका के सेंट्रल एम्प्लॉयज़ को लगा है, इसके बारे में बताऊंगा। ये न्यूज़ आप आखिर में ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपनी पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पहली न्यूज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मीटिंग की पिक्चर्स कुछ देख पा रहे होंगे आप। इस मीटिंग में जोर दिया गया था आपकी फैमिली यूनिट और आपके वेतन बढ़ोतरी के ऊपर। अगर मान लीजिए फैमिली यूनिट भी आपको बढ़ा दी जाती है, अब ये क्यों बढ़ाई जाएगी? क्योंकि सबूत रखे हैं यूनियन ने। ऐसा नहीं कि मीटिंग हुई है कुछ ऐसी फालतू में हमने मुंह से कह दिया कि आप इतना बढ़ा दें, नहीं, सबूत यहाँ पर फाइल्स रखी गई हैं। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, मेंटेनेंस वेलफेयर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन एक्ट का जो फाइल थी, जो ऑर्डर पास किया सरकार ने 2007 में, उसको यहाँ पर सरकार के पास यूनियन ने रखा है और बताया कि देखिए ये ऑर्डर आपने ही पास किया था, इसके तहत जो है हमारे माता पिता की देखभाल हम करेंगे और वेतन आयोग में उनको शामिल करना पड़ेगा। पहली न्यूज़। दूसरी अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, जो केस हुआ था आपको मालूम है भूपेंद्र नाथ हजारिका वर्सेस स्टेट ऑफ असम का, जिसमें बहुत ऐतिहासिक ये फैसला था और इस फैसले में वेतन बढ़ोतरी की गई थी पुराने वेतन के हिसाब से। इसका भी हवाला सरकार के टेबल पर रखा गया है। ठीक है, तो ये कंफर्म है कि एक बड़ा बदलाव जो फैमिली यूनिट में होने वाला है, इससे आपका वेतन बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर देखिए एक और चीज़ छपी है कि अगर मान लीजिए सिर्फ फैमिली यूनिट बढ़ती है और सिर्फ कम से कम भी बढ़ोतरी देती है, तब भी आपकी सैलरी में 65% की बढ़ोतरी होगी। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि अब फैमिली यूनिट तो बढ़नी है, उसके हिसाब से आपको देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि सुझाव 3 से जगह 4.4 फैमिली यूनिट अतिरिक्त आश्रित कर्मचारी और आश्रित माता पिता को शामिल करने का मांग। ठीक है, इसके साथ फिटमेंट फैक्टर 2 से 2.10 भी होता है, तब भी 65% की वृद्धि होती है, क्योंकि इसमें HRA बढ़ जाएगा। अब देखिए आपकी फैमिली यूनिट बढ़ेगी तो बाकी सभी अलाउंसेस तो बढ़ेंगे। HRA बढ़ाने की मांग है, HRA को नए रेट से देने की मांग है, 36, 24, 12। ठीक है, साथ में आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाएगा,
डीए मर्ज और अन्य के सुझाव, उसमें आखिर में बात करेंगे जो सरकार ने फैसला, लेकिन 65% की बढ़ोतरी यहाँ पर रखी गई है कि आप अगर ऐसा कर देते हैं तो कम फिटमेंट फैक्टर देते हुए भी हमारी सैलरी में 65% की बढ़ोतरी होगी। और ये मीटिंग बहुत कामयाब रही है। 6 तारीख को ये मीटिंग हुई थी, ठीक है। मीटिंग की पिक्चर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर जो है 8 CPC जो सेंट्रल को देखकर स्टेज ने एक बड़ा कदम उठाया। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर फाइनेंस डिपार्टमेंट कोडेड डिवीज़न सिविल सेक्रेट जम्मू एंड कश्मीर। देखिए क्या पॉइंट देखिए, कंस्टिट्यूशन ऑफ द कमेटी कोऑर्डिनेट टीम टू कोऑर्डिनेट असिस्ट टू डेलीगेट टू मैटर कंसर्न 8 सेंट्रल पे कमीशन। जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है जो सेंट्रल से जो 8 CPC की सुविधाएं होंगी उसके ऊपर अपनी फ़ाइल सबमिट करेगी और 8 CPC कैसे जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज़ को लागू किया जाए उसके ऊपर चर्चा करी। और ये स्टेज कब आता है, जब 8 CPC आखिरी स्टेज में आने वाला होता है, जब सभी काम पूरे हो जाते हैं तब यहाँ पर ये स्टेज आती है। तो इस जम्मू कश्मीर नहीं बाकी स्टेट्स भी अब 8 CPC के लिए अब उत्सुक हैं, 8 CPC के लिए अपना काम शुरू कर चुके हैं। मतलब 8 CPC जो है आखिरी स्टेज में अब आ चुका है, उसका 10 से 20% काम बाकी है, बाकी सभी काम यहाँ पर पूरा हो चुका है। जम्मू कश्मीर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, मेंबर्स की घोषणा कर दी है। जैसे हमारे 8 CPC जो सेंट्रल के एम्प्लॉय हैं उनके लिए जैसे मेंबर की घोषणा की गई, वैसे यहाँ पर जम्मू कश्मीर की सरकार ने यहाँ पर 8 मेंबर की घोषणा कर दी है जो जम्मू कश्मीर के 8 CPC पर काम करेंगे और उसको लागू करेंगे। मतलब स्टेट्स की तरफ से एक बड़ा कदम यहाँ पर लिया जा रहा है। अपनी स्क्रीन पे वो ऑर्डर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये सबसे मेन खबर है जो सरकार ने इंटरनल रिलीफ दिया है, लेकिन बड़ा झटका दिया है। पहले आपको मैं जो है झटका जो मिला है आपको, जो सरकार ने दिया है उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे इंटरव्यू लिया गया था या फिर लोकसभा राज्यसभा में चीज़ें चल रही हैं। देखिए क्या अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने का कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है। सरकार से पूछा गया क्या आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, तो कहा कि मना नहीं किया उन्होंने, लेकिन अभी के टाइम विचाराधीन नहीं है, अभी ऐसा कुछ हमें आदेश नहीं आए हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी सांसद ने अपने आधिकारिक बयानों में ये स्पष्ट कर दिया कि मूल वृद्धि और महंगाई से निपटने से मौजूद डीए संशोधन ही लागू रहेगी। फ़िलहाल अलग से किसी भी मर्जर की तैयारी नहीं है। मतलब जो आपको डीए चल रहा है, जो आपकी महंगाई उसी में आपको झेलना पड़ेगा, उसी में आपको काम करना पड़ेगा। ये यहाँ पर साफ में लिखा है। देखिए सरकार ने जो छठे वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस को नोटिफाई कर दिया है 8वें वेतन आयोग के लिए, ठीक है। आयोग फ़िलहाल अलग अलग राज्यों के दौरान मीटिंगों व संगठनों से मिल रहा है, उससे सुझाव ले रहा है। सैलरी अक्टूबर में अब कोई बड़ा बदलाव सीधे 8वें वेतन आयोग में किए जाने की उम्मीद है। मतलब अक्टूबर में कुछ ऐसा बड़ा फैसला हो सकता है, लेकिन सरकार ने साफ मना कर दिया कि अभी जो है हमारी मर्जी के ऊपर कोई ऐसा फैसला नहीं है। लेकिन मैंने तो यहाँ पर लिखा है इंटरनल रिलीफ, इसकी बात क्या है मैं आपको ऑर्डर दिखाता हूँ। देखिए अपनी स्क्रीन पर ऑर्डर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आंतरिक राहत की घोषणा की गई है, 50% भुगतान का फैसला किया गया। अब एक क्यों है, देखिए पहले आपको मैं ऑर्डर पढ़वाना चाहता हूँ। देखिए जो कोलकाता नगर निगम है, जो वेस्ट बंगाल की सरकार है, उन्होंने यहाँ पर रोपा मतलब रिवीजन ऑफ पे एंड अलाउंस 2009 के तहत एरियर डियरनेस रिलीफ की घोषणा की है। एरियर डियरनेस रिलीफ की घोषणा यहाँ पर कोलकाता सरकार ने की है। अब सभी जानते हैं वेस्ट बंगाल में बीजेपी की कितनी बड़ी जीत हुई, उससे खुश होकर यहाँ पर चीज़ें का फैसला लिया गया है। अब क्या किया जाएगा, देखिए आंतरिक राहत की, जब तक बैंकों से पुराना रिकॉर्ड पूरी तरह सत्यापित होकर नहीं मिल जाता, तब तक पेंशन भोगियों को तुरंत राहत देने के लिए सरकार ने एक बीच रास्ता निकाला है। सरकार ने फैसला लिया है कोलकाता नगर निगम
क्षेत्र के बैंकों के पेंशन देने वाले योग्य पेंशन भोगियों को 2008 से 2019 तक का अवधि का अनुमानित बकाया 50% हिस्सा तुरंत जारी किया जाए। उनके लिए अंतरिम राहत की घोषणा हो चुकी है। 50% डीए पुराने हिस्से से जोड़कर दिया जाएगा। ठीक है, गणना का आधार भी बता दिया गया है, भुगतान की प्रक्रिया भी बता दी गई। अपनी स्क्रीन पे ऑर्डर आप देख पा रहे होंगे। तो राज्य सरकारें बड़ा कार्य कर रही हैं, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी को निराशा होने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो पंकज चौधरी हैं उन्होंने कह दिया कि अभी विचाराधीन नहीं है, बाद में चीज़ें हो सकती हैं। अगर बाद में चीज़ें होती हैं तो क्या कैलकुलेशन होगा, ये भी सामने आ चुका है। चलिए मैं आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा समझाता हूँ। अब विचाराधीन है मतलब सरकार आगे चीज़ें कर सकती है। अगर मान लीजिए डीए, आपका जो डीए है और डीआर है मर्ज हो जाता है, ठीक है, इसको हम मर्ज कर देते हैं। मान लीजिए आपका बेसिक पे जो है, एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, 30,000 है, ठीक है। अभी के टाइम डीए 60% चल रहा है, तो 18,000 आपको मिल रहा है इसका, ठीक है। और जो टोटल आपकी सैलरी कितनी होगी, 48,000 सैलरी आपकी होगी अभी के टाइम, ठीक है। अब 50% अगर डीए हम मर्ज कर देते हैं, ठीक है, डीए मर्ज कर देते हैं, तो बेसिक पे आपका कितना हो जाएगा, 30,000, ठीक है। अब 50% हमने मर्ज कर दिया, तो 30% का 50% निकालेंगे तो कितना होगा, 15,000, ये मर्ज हो गया, ठीक है। तो न्यू बेसिक पे कितना बन गया आपका, टोटल 45,000 रुपये, ठीक है। तो 60% पहले था, इसमें हमने 50% मर्ज कर दिया, तो 10% बचा, तो 10% किसका लगेगा, इसका ही, 45,000 का। तो मतलब 4500 रुपये आपको एज इट मिलते रहेंगे। तो आपकी सैलरी कितनी होगी, 49,050 रुपये, ठीक है। तो बेसिक आपका बढ़ गया और आपको 10% ऐसे ही मिलता रहेगा। और जो डिफरेंस है, पहले आपको 48,000 मिल रहा था, अब मिल रहा है इतना हज़ार, तो मतलब कितना, 1500 का डिफरेंस है। और ये 1500 का डिफरेंस आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये HRA पे भी लागू होगा और ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे भी लागू होगा। मतलब अगर सरकार मर्ज करती है तो महंगाई से लड़ने के लिए थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। मतलब 10 से 20% की सैलरी की बढ़ोतरी आपकी मर्जिंग से यहाँ पर हो रही है, विदाउट वेतन आयोग, ठीक है। तो इसी को लेकर सरकार के साथ मीटिंग हुई थी, लेकिन सरकार ने अभी तो मना किया है, अभी तो हमारे विचाराधीन नहीं है, ठीक है। आगे जो चीज़ें होगी वो देखी जाएंगी। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को तमाम केंद्रीय कर्मचारियों तक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।